30 जून 2022 सुबह का वक्त था। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया पुलिस थाने में तैनात टीआई रजनी शुक्ला थाने पहुंची ही थी कि अचानक उनकी नज़र थाने के बाहर बैठी एक महिला पर पड़ी। लगभग 35 साल की महिला जोर जोर से रो रही थी। टीआई रजनी शुक्ला ने सोचा कि जरूर इस औरत को उसके पति ने मारा पीटा होगा, उसी की रपट लिखाने आई होगी। टीआई रजनी शुक्ला ने उसके करीब जाकर सहानुभूति पूर्वक पूछा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? जो भी समस्या है साफ साफ मुझे बताओ। अपने आंसुओं को साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए उस महिला ने बताया, मैडम जी, मेरा नाम सावित्री है और मैं मिर्ज़ापुर गांव से आई हूं। क्या तुम्हारे साथ किसी ने बदसलूकी की है? खुलकर बताओ। 36 साल की सावित्री पटेल रोती हुई बोली, मेरे पति बबलू पटेल, जिनकी उम्र 37 साल है, कल रात से घर नहीं पहुंचे हैं। वह रात को गांव में ही एक कार्यक्रम में गए हुए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे हैं। मुझे आशंका है कि उनके साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। यह सुनने के बाद टीआई शुक्ला उस महिला को वहां से अपने कक्ष में ले गई और कुर्सी पर तसल्ली बैठाकर उन्होंने उससे पूछा, आखिर तुम्हें अनहोनी की आशंका क्यों है? उनका किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? हाँ मैडम, कल उनका पड़ोस में रहने वाले एक किसान से झगड़ा हुआ था। मुझे अंदेशा है कि कोई उनकी जान ही न ले ले। सावित्री बोली, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पति को जल्द ही खोज निकालें। टीआई ने सावित्री को दिलासा दी और उससे कुछ जानकारी लेने के बाद बबलू की गुमशुदगी दर्ज कर ली। इसके बाद उन्होंने सावित्री को घर भेज दिया। पुलिस ने अपने स्तर से बबलू के लापता होने की जांच शुरू कर दी। इस बीच 29 जून 2022 को दोपहर उस वक्त मिर्ज़ापुर गांव में सनसनी फैल गई, जब गांव के लोगों को पता चला कि बबलू का शव जितेंद्र पटेल के खेत में पड़ा हुआ है। गांव के लोग कुछ लोगों गांव ने जाकर देखा तो मालूम हुआ कि बबलू पटेल की धारदार हथियार से गला रेत कर के हत्या की गई थी। पथरिया पुलिस को जैसे ही मिर्ज़ापुर गांव में बबलू की लाश मिलने की सूचना मिली तो टीआईएसआई भूमिका विश्वकर्मा व अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिर्ज़ापुर गांव पहुंच गई। टीआई की सूचना पर पाकर घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम के साथ दमोह जिले के डीएसपी डीआर तानेवार, एसडीओपी पथरिया आरपी रावत भी पहुंच गए। बबलू की लाश के सिर के नीचे गमछा तकिया की तरह रखा था। शर्ट की कॉलर पर खून के अलावा संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने अनुमान लगाया कि सोते समय ही बबलू की हत्या को अंजाम दिया गया है। मौके पर मौजूद मृतक बबलू के भाई ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि 28 जून की रात बबलू गांव में सचिन पटेल के यहां तिलक समारोह में गया हुआ था। वह देर रात अपने घर लौट भी आया था, लेकिन किसी ने उसे फ़ोन करके बताया कि कार्यक्रम में उसके रिश्तेदार का किसी से झगड़ा हो गया है। इसके बाद वह फिर सचिन पटेल के घर जाने की बोलकर अपने घर से निकला था, लेकिन सुबह होने तक वापस नहीं लौटा। सावित्री जिस तरह रो रो कर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची थी, उसी समय पुलिस को उस पर संदेह हो गया था, मगर पुलिस सबूत इकट्ठे करने की कोशिश में लग रही थी। पुलिस बबलू पटेल की हत्या को लेकर सभी एंगल से पड़ताल कर रही थी, मगर पुलिस का शक सावित्री पर
आकर टिक गया। जब सावित्री ने पुलिस ने बार बार पूछताछ की तो यह बयान बदलने लगी और गुमराह करने लगी कि वह बयान बदलने लगी और गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस ने जब सावित्री की कॉल डिटेल्स निकाली तो यह बात सामने आई कि सावित्री की सबसे अधिक बातचीत किसी हल्के रैकवार नाम के आदमी से होती थी। जिस दिन बबलू की हत्या हुई उस दिन भी दोनों के बीच काफ़ी देर तक बात हुई। पता चला कि हल्ले बबलू पटेल का दोस्त था। इसके बाद पुलिस को माजरा समझते देर न लगी। पुलिस ने हल्ले को हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बबलू की हत्या का सारा राज बता दिया और जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में हल्ले ने पुलिस को जो कहानी बताई वह चौंकाने वाली थी। मिर्ज़ापुर गांव के बबलू पटेल की शादी करीब 10 साल पहले सावित्री से हुई थी। दोनों के 3 बच्चे हुए, जिनमें से 2 बेटे और 1 बेटी है। उसकी बेटी की उम्र 9 साल है। बबलू और हल्ले की दोस्ती इतनी पक्की थी कि पूरा गांव उनकी मिसाल देता था। हल्ले का बबलू के घर खूब आना जाना था। वह बबलू की पत्नी को भाभी कहकर खूब हंसी मजाक करता था। बबलू पटेल शराब पीने का आदी था और नशे की हालत में पत्नी व बच्चों के साथ मारपीट करता था। सावित्री बबलू के इन हरकतों से परेशान रहती थी। जब भी हल्ले सावित्री के घर आता तो सावित्री दिल खोलकर बबलू की हरकतों को हल्ले को बताती थी। इस वजह से हल्ले सावित्री के प्रति हमदर्दी रखता था। धीरे धीरे यह हमदर्दी उनके बीच प्रेम संबंध में बदल गई। करीब 4 साल पहले की बात है। एक दिन हल्ले बबलू के घर किसी काम से गया था। उस समय घर पर अकेले सावित्री घर में झाड़ू लगा रही थी। उसके बच्चे घर के पास ही रह रहे दादा दादी के पास गए हुए थे। हल्ले ने बाहर से ही सावित्री को देखकर आवाज़ लगाई, अरे भाभी, बबलू घर पर है क्या? वो तो खेत पर गए हैं, शाम को ही आएंगे, सावित्री बोली। यह सुनकर हल्ले की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। वह तेज कदमों से उसके घर के आंगन में दाखिल हो गया और आंगन में बिछे पलंग पर बैठ गया। सावित्री घर की दालान में झाड़ू लगा रही थी। हल्ले की निगाहें सावित्री के गले के नीचे ब्लाउज की दरार से उसके उभारों को ताक रही थी। जैसे ही सावित्री ने हल्ले की हरकत भरी निगाह को देखा तो आंचल संभालते हुए बोली, तुम तो बड़े छिपे रुस्तम हो, निगाहें कहीं पर और निशाना कहीं पर। हल्ले मौके की नज़ाकत को देखते हुए बोला, क्या करें भाभी, दिल है कि मानता नहीं। इसलिए तो कहती हूँ जल्दी से शादी कर लो तो ये ताक झांक की आदत खत्म हो जाएगी। सावित्री चुहल करते हुए बोली, भाभी, बबलू को तो तुम्हारी खूबसूरती दिखती ही नहीं। मैं तो आपसे ही मोहब्बत करता हूँ। जी चाहता है तुमसे ही शादी रचा लूँ। हल्ले धीरे से करीब आकर बोला। अपनी तारीफ सुनकर लजाते हुए सावित्री बोली, दुनिया वाले क्या कहेंगे कि 3 बच्चों की माँ को इश्क का भूत चढ़ा है। हल्ले ने सावित्री का हाथ पकड़कर उसे कमरे में अंदर खींचते हुए कहा, भाभी, दुनिया की ऐसी की तैसी, तुम कहो तो मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हल्ले ने सावित्री को कमरे पर बिछी चारपाई पर पटक दिया और उसके होठों को चूमते हुए बोला, भाभी, तुम चिंता मत करो, मैं अब बबलू के अत्याचारों से तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। हल्ले की बातों और स्पर्श से सावित्री के बदन में भी सरसराहट दौड़ गई थी। इसके बाद उसने भी हल्ले के सामने खुद को समर्पित कर दिया। देखते ही देखते दोनों के तन के सारे कपड़े उतर चुके थे। वासना की आग में वे सारी सीमाएं लांघ चुके थे। जब दोनों के तन की आग बुझी तो सावित्री ने हल्ले से कहा, जल्द ही कोई उपाय सोचो और बबलू को
रास्ते से हटा दो। तुम चिंता मत करो, मैं बबलू का इलाज करता हूँ, हल्ले ने अपने कपड़े पहनते हुए कहा। हल्ले और सावित्री के प्रेम संबंधों की जानकारी किसी को नहीं थी, क्योंकि हल्ले बबलू का लंगोटिया यार था और बचपन से ही उसका बबलू के घर बिना किसी रोक के आना जाना था। बबलू अक्सर शराब पीकर घर आता और पत्नी से सेक्स की चाहत करता, मगर शराब के नशे में धुत बबलू से सेक्स संबंध बनाने में सावित्री को अच्छा नहीं लगता था। जब सावित्री सेक्स के लिए मना करती तो बबलू उसके साथ बेरहमी से मारपीट करता। बबलू के बहसीपन से परेशान सावित्री और हल्ले इसी फिराक में थे कि किसी तरह बबलू को रास्ते से हटा दिया जाए, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। 28 जून 2022 को जब खेत की मेड़ को लेकर बबलू का गांव के एक किसान से झगड़ा हुआ तो सावित्री ने हल्ले के साथ मिलकर बबलू को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। दोनों ने सोचा कि पुलिस उसी किसान पर शक करेगी जिसके साथ बबलू का झगड़ा हुआ था, मगर पासा उल्टा पड़ गया। सावित्री ने अपने प्रेमी हल्ले के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उस दिन बबलू रात करीब 9 बजे घर से सचिन पटेल के घर आयोजित तिलक समारोह में जाने के लिए निकला था। इसी दौरान सावित्री ने उसे अपने प्रेमी हल्ले को फ़ोन पर जानकारी दी। हल्ले रैकवार ने बबलू को फ़ोन लगाकर कहा, दोस्त आज खेत पर पार्टी रखी है, जल्दी से आ जाओ। शराब बबलू की बहुत बड़ी कमजोरी थी। जैसे ही शराब पीने का ऑफर बबलू को मिला, वह तिलक का कार्यक्रम छोड़कर घर आ गया। घर उसने पत्नी को बताया कि तिलक कार्यक्रम में उसके रिश्तेदार की किसी से कहासुनी हो गई है, इसलिए वह देर से ही घर आएगा। इतना कहकर वह गांव के ही जितेंद्र पटेल के खेत पर चला गया। जैसे ही बबलू खेत पर पहुंचा तो शराब पीने के लिए उतावला हो गया। उसने हल्ले से कहा, यार रात बहुत हो गई है, जल्दी से पैक बना। योजना के मुताबिक हल्ले रैकवार ने बबलू को इतनी शराब पिला दी कि वह वहीं पर अपने गमछा को सिर के नीचे रखकर सो गया। बबलू के नशे में बेहोश होने के बाद हल्ले ने धारदार हथियार से बबलू का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। बबलू की हत्या के बाद प्रेमी हल्ले ने अपनी प्रेमिका सावित्री को पूरी जानकारी दे दी। सुबह होते ही सावित्री ने ही योजना के अनुसार पथरिया थाने में जाकर पति के गायब होने की सूचना दर्ज कराई थी। इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में पथरिया टीआई रजनी शुक्ला, एसआई बलविंदर सिंह, हेड कांस्टेबल अरुण शुभम, कांस्टेबल नरेंद्र एवं राम कुमार पटेल की भूमिका रही। पुलिस ने आरोपी हल्ले रैकवार और सावित्री को बबलू की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें दमोह जेल भेज दिया गया है। नशे के आदी बबलू की शराबखोरी की वजह से उसकी पत्नी सावित्री ने पति के दोस्त से अवैध संबंध कायम कर लिए, जिसका नतीजा यह हुआ कि उनका हंसता खेलता परिवार उजड़ गया और मासूम बच्चे भी अनाथ हो गए। दोस्तों, यह कहानी